नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माहुरे सर में, जिसमें हम आज बात करने वाले सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.3, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किया गया है, जिसमें आपको दो ट्राइंगल दिख रहे, एबीसी नाम का और पीक्यूआर नाम का, बराबर। और एक बात, एडी नाम की जो है वो मीडियन है, बीसी पे ड्रॉ की, और पीएम नाम की जो है वो भी मीडियन है जो क्यूआर पे ड्रॉ की। अब गिवन कंडीशन में ऐसा इन दोनों ट्राइंगल में कि ए बी अपॉन पी क्यू, बीसी अपॉन क्यू आर, एडी अपॉन पीएम, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स की कुछ साइड्स और मीडियंस प्रोपोर्शन में दिए हैं, जिसके भरोसे स्टूडेंट्स हमें एबीसी नाम के ट्राइंगल को पीक्यूआर नाम के ट्राइंगल के साथ सिमिलर दिखाना है। अब सिमिलर दिखाना है मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया चाहिए सर, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या फिर एंगल एंगल। तो ये क्राइटेरिया को फॉलो करता है क्या? और एक बात, यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दिया है? यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है रेशोज को, प्रोपोर्शन वाली साइड्स को। इसका मतलब सिर्फ एंगल एंगल टेस्ट का यहाँ पे काम नहीं आएगा। मतलब देखो तो यहाँ पे ए बी नाम की जो साइड है PQ नाम के साइड के साथ प्रोपोर्शन में है, BC नाम की जो साइड है वो QR नाम के साइड के साथ प्रोपोर्शन में है। अगर वो AC नाम की साइड PR नाम के साइड के साथ प्रोपोर्शन में होती तो साइड 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 से ये तो ऐसे ही सिमिलर बन जाते, बराबर। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे AD नाम की जो मीडियन है PM मीडियन के साथ प्रोपोर्शन में, जो हमारे काम की नहीं। फिर हमारे काम का क्या है? तो हमारे काम का है ये दो बाजू वाली साइड, जो एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ये दोनों साइड इस एडजेसेंट दोनों साइड के साथ प्रोपोर्शन में है। और अगर दोनों साइड के बीच का ये एंगल स्टूडेंट क्यू एंगल के साथ में अगर सिमिलर होता, इक्वल होता, तो साइड एंगल साइड से हमारा एबीसी पीक्यूआर के साथ ऐसे ही सिमिलर हो जाता। पर दिक्कत यह है कि ये बी क्यू के साथ इक्वल दिया नहीं है। कोई बात नहीं, हमने अगर बी और क्यू को इक्वल दिखा दिया तो चलिए वैसा ही करते हैं, हम बी और क्यू को इक्वल दिखाते। पर कैसे सर? हमारे पास तो एडी और बी पीएम है, तो भैया एडी और पीएम है तो एक काम करते ना, हम क्या करते, बीसी की जगह बीडी की बात करते कि अगर बीडी यह रेशो, बीडी यह साइड क्यूएम साइड के साथ में प्रोपोर्शन में आई तो बची ये एडी, ये पीएम के साथ रेशो में हो जाएंगी। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। मतलब स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो जाएगा, जिसके चलते बी और क्यू इक्वल हो जाएगा। फिर हम फाइनली वही लिखेंगे जो हमें अभी बात किया कि साइड एंगल साइड से एबीसी पीक्यूआर से इक्वल। तो यहां पे मैं इसे के देता हूं। के देने का मतलब है कि इन सब के रेशो की वैल्यू कांस्टेंट है, के है, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला टास्क है कि ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर दिखाना। तो कैसे दिखाएंगे सर? इसके लिए भी तो हमें ये दो रेशो इक्वल दिखाना चाहिए, हमें बीडी और क्यूएम चाहिए। तो स्टूडेंट बड़ी इजी बात है, सोचिए क्या होगा। आपको पता है डी और क्यू क्या है? डी और एम कौन है? मीडियन। मतलब जैसे हम लिख सकते हैं एज वी नो, क्या हमें पता है? डी एंड एम आर मीडियंस, राइट, रिस्पेक्टिवली। किसके? मीडियंस ऑफ किसके स्टूडेंट्स? बीसी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, बराबर बराबर सर। तो मीडियन होने की वजह से क्या? सिंपल ना स्टूडेंट्स, मीडियन होने की वजह से बीडी जो है वो डबल ऑफ बीसी हो जाएगा। अरे सिंपल है ना, बीडी हाफ डीसी हाफ, बराबर। तो बीडी क्या हो गया? बीसी का डबल। अगर ये 5 है, ये भी 5, और अगर मैं बीडी को, ये बीसी कितना हो गया? 10, और अगर बीडी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीडी भी कितना हो जाएगा? 10। यानी देयरफॉर अब ये जो मेरे पास रेशो है, कौन सा रेशो? देयरफॉर कौन सा रेशो? बीसी अपॉन जो मेरे पास क्यू आर है, ये हो जाएगा क्या?
2BD, सोचो क्यों? अरे BD प्लस DC इज इक्वल टू BR BC, मतलब ये हो गया 2BD और यहां से QRB कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 2QM, ये हो जाएगा 2QM। बस आपको समझना है, सामने वाले को समझ जाएगा कि आपने अगर ऐसे लिख दिया तो सामने वाले को समझ जाएगा कि भैया इसने BC की जगह डबल BD रिप्लेस किया है, QR की जगह डबल QM रिप्लेस किया। आपको समझना है बस कि BC जो है वो हाफ ऑफ BD है। देखिए मैं समझाता हूं, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो गया बराबर, साथ में QM इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ कौन हो गया? QR हो गया। तो भैया अगर इस 2 को इधर भेजा, अगर इस 2 को इधर भेजा तो BD यहां पे क्या हो जाएगा? डबल BD इज इक्वल टू BC नहीं हो जाएगा? सिंपल बात। तो BC की जगह हमने क्या रखा? 2BD। वैसे ही QR की जगह हमने क्या रखा? 2QM। हो गया सवाल हमारा ये। यानी हमारा जो रेशो हमें चाहिए था BD अपॉन QM वाला मिल गया। अब अगर मैं 2 कट कर दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, कॉमन तो कट हो जाएगा। देयरफॉर अब मेरे पास मिला AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू मेरे बच्चों K। अरे यार ये तो आपको पता है BC और QR AB से इक्वल था, तो BC और QR अगर BD और QM से इक्वल है तो सिंपल सी बात है ये हमारे पास इक्वल मिल गया प्रोपोर्शन में, रेशो में बराबर। चलिए अब चलते हैं हमारे यहां पे। तो स्टूडेंट्स अगर ये ऐसे मिल गया और इसके साथ में ये AB के साथ AB अपॉन PQ BD अपॉन QM के साथ में और है ना हमारा AD अपॉन कौन है? PM इज इक्वल टू K। अब थोड़ा सोचो ये तीनों साइड्स के रेशो कौन से ट्राइंगल के लिए सूट होते हैं? सर AB अपॉन PQ BD अपॉन QM AD अपॉन PM, यानी देखते ही देखते ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय साइड क्राइटेरिया से प्रूफ हो गए कि ये दोनों सिमिलर है, हमने प्रूफ कर दिया। अब स्टूडेंट बात वही आ गई, क्या अब हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q? हाँ सर हम कह सकते हैं, इसको नाम देते 1 और इसे लिखते CPST के चलते B यह Q से इक्वल हो गया, यानी नाउ हमारा रास्ता क्लियर। अब हम ABC को PQR से क्या दिखा सकते? सिमिलर। देखो AB अपॉन PQ B इज इक्वल टू Q BC अपॉन QR, मतलब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, बोलो AB अपॉन PQ। देखो वहां पे K है, देखो आप। दूसरी बात, एंगल इसमें से B इक्वल्स टू एंगल इसमें से Q, इट इज फ्रॉम 1, यानी साइड एंगल। फिर से एक बार, कौन सी साइड? BC का रेशो किसके साथ? QR के साथ इक्वल, ये K के फॉर्म में, मतलब साइड एंगल साइड। देयरफॉर क्या हुआ? ये दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के साथ हो गए बाय साइड एंगल साइड टेस्ट के चलते प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। बस आपको समझना है कंसेप्ट को। एक बार कंसेप्ट समझ गई ना स्टूडेंट्स, मैथ हमारे सिर के ऊपर से नहीं सीधा सिर में घुसेगा। बस आप वीडियोस को फॉलो कीजिए, वीडियोस को देखिए, कंसेप्ट नहीं समझती है मुझ तक कमेंट के जरिए पहुंचाइए ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊं। बस आप वीडियो को जेन्युइनली देखिए ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।